तो पिछली बार की सारी भाग दौड़ के बाद, इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार वो मेरे सामने थी। मैं अंदर गया। एक बहुत ही एक साधारण सा लिविंग रूम था। उसने बस कहा बैठो। मैं बैठ गया ठीक उसके सामने। और फिर एक अजीब सी भारी सी खामोशी छा गई। हम बस बस एक दूसरे को देख रहे थे। इतने दिनों बाद, कितने ही दिन, न जाने कितने महीने गुजर गए थे। आज इतने वक्त के बाद मैं उसे उसे ठीक से देख पा रहा था। उस खामोशी में भी हजारों बातें हो रही थी जो शायद हम कह नहीं पा रहे थे। आखिरकार मैंने हिम्मत करके ये चुप्पी तोड़ी। बस 3 शब्द, लेकिन उनमें महीनों का दर्द और इंतजार छिपा था। मैंने तुम्हें मिस किया। उसका जवाब फौरन आया, मैं भी। और ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो आंसू सब बता रहे थे कि ये दूरी उसके लिए भी कितनी मुश्किल थी। हमारी ये दूरी सिर्फ मीलों की नहीं थी, ये दीवारों की कैद थी। और मैं जानना चाहता था कि वो कौन सी दीवारें थीं जो हमें एक होने से रोक रही थी। वो सवाल जो मेरे अंदर न जाने कब से उबल रहा था, मैंने पूछ ही लिया। अगर हम दोनों एक दूसरे को इतना मिस कर रहे थे तो फिर बात क्यों नहीं की? और जवाब वही था जिसका मुझे डर था। कर नहीं सकती थी। घर वाले, तुम जानते हो ना। उसकी आवाज में वो जो बेबसी थी वो साफ झलक रही थी। वो दीवारें उसके अपने घर की थी। मैंने पूछा पर अब? तो उसका जवाब था, अब भी नहीं कर सकती। ये भी चोरी चोरी बुला पाई हूं तुम्हें। मतलब हालात तब भी वही थे और अब भी कुछ भी नहीं बदला था। जब हर रास्ता बंद नजर आ रहा था तो मेरे मुंह से बस यही निकला, तो अब क्या करें? यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं था, हम दोनों का था। हमारे रिश्ते के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और मेरे सवाल के बाद वो बांध टूट गया जिसे वो इतनी देर से शायद रोके हुए थी। ये वो पल था जहां उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वो जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते उसने सब उगल दिया। तुम्हें पता नहीं घर पे क्या हो रहा है। चाचा रोज डांटते हैं, मम्मी ट्रस्ट नहीं करती, पापा भी गुस्से में। मैं थक गई हूं। उसकी हर बात एक तीर की तरह दिल में लग रही थी। उसके इतना कहने के बाद कमरे में फिर से खामोशी छा गई। पर इस बार ये खामोशी भारी नहीं थी। ये उसके दर्द से भरी हुई थी। और मेरे पास, सच कहूं तो मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। कभी कभी जब शब्द कम पड़ जाते हैं ना, तो सिर्फ एक एहसास ही काफी होता है। और उस पल मुझे उसे बस यही एहसास दिलाना था कि वो अकेली नहीं है। मैं धीरे से उसके पास जाके बैठ गया। उसका हाथ पकड़ा और उससे अपनी तरफ खींचा और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। बस इतना ही। उस पल कुछ कहना जरूरी नहीं था। कोई दिलासा नहीं, कोई झूठा वादा नहीं। मैं बस उसके बाल सहलाता रहा। वो मेरी गोद में सर रखकर रोती रही और मैं जानता था कि शायद उसे उसी पल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस एक पल के सुकून की। और उस सुकून में ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया थम सी गई हो। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थीं। उस कमरे में बस हम 2 लोग थे और उसका दर्द। पता नहीं हम कितनी देर वैसे ही बैठे रहे। सच में उस पल में वक्त का कोई होश ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सालों का दर्द और सारी थकान उन कुछ पलों में धुल रही हो। लेकिन वक्त हमेशा के लिए नहीं रुकता। वो पल टूटना ही था। और जब वो टूटा तो वही सवाल हवा में तैर रहा था जो मैंने कुछ देर पहले पूछा था। अब क्या करें? इसका जवाब न उसके पास था न मेरे पास। और अब इस सवाल का बोझ पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था।